हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो फाइनली एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में थोड़ा बात करूंगा और जॉइनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में मैं बात करूंगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 7 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये टाइम आप अच्छे से नोट कर लो और इनके बीच में आप फॉर्म भर लो। लास्ट दिन का वेट मत करना। ठीक है, आप 7 तारीख 7 दिसंबर से पहले ही कर लेना फॉर्म फिलअप। ठीक है, इसके बाद जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स होगा आपका जनवरी में और मेंस एग्जाम होगा आपका फरवरी में। ठीक है, ये तो हो गया डेट्स। और वैकेंसी इस बार पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा ही आया है। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है पिछले साल का। 6-7 हज़ार अगर रहता था तो इस साल 8,283 आया है। ठीक है, तो वैकेंसी लगभग ठीक ही है, आप अपनी स्टेट में देख लेना। बाकी वेस्ट बंगाल में इस बार आया है 114 वैकेंसी आया है। तो ये हो गया वैकेंसी। इसके बाद नोटिफिकेशन में देखे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, एज लिमिट, इससे बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं एज लिमिट के बारे में कि उनका होगा अगर वो फाइनल ईयर में है वगैरह वगैरह। तो ये मैं डाउट क्लियर करता हूँ। आप नोटिफिकेशन में क्लियरली देख सकते हो कि एज लिमिट एज ऑन 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 तक ये आपका एज लिमिट पकड़ा जाएगा। कैसे? 1 अप्रैल 2023 तक आप आपका 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स एज ऑन 1/4/2023। क्लियर है? ठीक है, 1 अप्रैल 2023 तक आप ना तो कम होना चाहिए आपका एज 20 साल से और ना ही 28 साल से ज़्यादा होना चाहिए। इनके बीच में अगर आप हो और आपका जो एज लिमिट है वो 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल तक है, तो आप एलिजिबल हो। फिर इसको और भी डिटेल में बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/4/1995। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1995 से पहले है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, सिंपल। तो 2 अप्रैल 1995 से पहले आप जन्म नहीं होना चाहिए, आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। और नॉट लेटर देन 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद आपका बर्थडे नहीं होना चाहिए। इनके बीच में अगर आप हो तो ही आप एलिजिबल हो, ये क्लियर है। ठीक है, आपको डेट दे दिया गया है, इस डेट से अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लो और क्लियर कर लो। इसमें कोई आप डाउट नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत स्टूडेंट्स बहुत डाउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एज के बारे में। इसके बाद रिलैक्सेशन दिया जाता है, SC/ST 5 साल, OBC 3 साल। फिर ये आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स को इसके बाद डाउट आता है वो था, ये गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब ये जो यहाँ पे डिटेल में देखिए बोला गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि एज ऑन 31 नवंबर 2023 इस डेट के हिसाब से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। इसमें कई मार्क्स वर्क्स वगैरह नहीं बोला गया कि आपको मिनिमम 60% चाहिए ग्रेजुएशन, ऐसे नहीं बोला गया है। सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना है और ग्रेजुएशन का कोई भी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, मतलब इशू हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2023 से पहले। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 से पहले आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, रिजल्ट बोलो या जो भी बोलो, आपका इशू हो जाना चाहिए। आपके हाथ में आए नहीं आए वो नहीं पता, लेकिन जो उसमें डेट रहता है ना, इशू डेट, वो इशू हो जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम में बैठे। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस पे ज़्यादा नहीं जाते। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम। तो ये प्रीलिम्स और मेंस होगा, इसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हो। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। प्रीलिम्स में इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आता है। सबसे अच्छा बात इस एग्ज़ाम का ये है SBI क्लर्क का कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर किसी का इंग्लिश ख़राब है या किसी का मैथ ख़राब है तो वो इन सेक्शन में कम अटेम्प्ट करके रीजनिंग में ज़्यादा अटेम्प्ट करके अपना मार्क्स बढ़ा सकता है। तो ये एक एडवांटेज आपको मिलता है।
मेंस में भी ये एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कई स्टूडेंट्स पूछते हैं ट्रांसफ़र को लेके कि उनका स्टेट में दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। तो क्लरिकल लेवल में आपका ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं होता है। अगर आप प्रमोशन लेकर ऑफिसर बनते हो या डायरेक्टली आप ऑफिसर में सिलेक्ट होते हो तब आपका स्टेट में ट्रांसफ़र होता है दूसरे स्टेट में। लेकिन क्लरिकल में आप जिस स्टेट में मिलता है उसी स्टेट पे आपको रहना पड़ता है हमेशा के लिए, ठीक है। इसके बाद एलपीटी के बारे में पूछते हैं लोग। तो एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है वो अगर आपने 10-12 में पढ़ा है तो आपका एलपीटी नहीं होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना होता है और ये टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आते लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर कितना महीने का पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर है मेंस एग्जाम से लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आप पढ़ लो, वो एनफ होगा। आप फॉर्म एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का बात करते हैं तो मैं कंपेयर करके बोलता हूँ। लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स हुआ था वो नवंबर में हुआ था, लेकिन इस बार प्रीलिम्स जनवरी में हो रहा है, ठीक है। और लास्ट टाइम प्रीलिम्स का रिजल्ट भी जनवरी के शुरू में आया था, तो इस बार फरवरी के शुरू में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर मेंस का बात करें तो लास्ट ईयर मेंस जो हुआ था वो 15 जनवरी को हुआ था और इस बार ये फरवरी 22 को शायद होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मेंस का जो रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट लास्ट ईयर 10 मार्च को आया था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस बार अप्रैल में आना चाहिए, अप्रैल के शुरुआती में आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट ईयर में ज्वाइनिंग अप्रैल में हो गया था, तो उस हिसाब से आपका इस ईयर का ज्वाइनिंग मई महीने में हो जाना चाहिए। तो मोटा मोटा अगर देखें तो बैंक एग्जाम में नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक एवरेज अगर पता दे तो 6 महीने में आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो इस साल का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, मतलब जो आपका ज्वाइनिंग होने का चांसेस है मई महीना, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर दूंगा। तो पढ़ते रहिए, डेली टारगेट्स अचीव करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।